हेलो कैडेट्स, वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आप होमवर्क करते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, एंड जो आपका एक्सरसाइज 1 है जिसको आपको साथ साथ में लेक्चर के साथ साथ लेके चलना है वो भी आप सॉल्व कर रहे हैं। यस, चलो तो अब अपन आज पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ही आसान तरीके से होता क्या है बेसिक से समझेंगे और सारी चीज कवर करेंगे। और कोई भी तकलीफ हो तो हम अभी यहाँ हैं, ठीक है, अभी हम जिंदा हैं। चलो तो सबसे पहले देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो भैया पहले इंग्लिश वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो सौरभ सर की आसान भाषा में आपको डेफिनेशन बताई जाएगी। चलो देखो, LCM of two or more than two number is the product of the highest power of the prime factors that occurs in the number। अब ये होता क्या है, जब निकालते कैसे है ना, जब वो अपन देखेंगे तब मैं आपको इस डेफिनेशन को बताऊंगा। मतलब मैं अब एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है, ये तो हो गया कि एलसीएम मतलब निकालते कैसे हैं, क्या चीज का मल्टीप्लीकेशन को एलसीएम बोलते हैं। बट एक्चुअल में एलसीएम क्या है, एलसीएम इज अ गिवन, एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। मतलब एलसीएम is a given number of a given number is the smallest number सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम से सुनो, नाम से समझ में आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो सबके मल्टीपल में आ रहा हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लोएस्ट कॉमन डिविडेंड। अब सर नहीं समझ में आया, कुछ आसान भाषा में बताओ। देखो तो एकदम आसान भाषा में बताता हूं, एचसीएफ और एलसीएम में अंतर, एचसीएफ और एलसीएम में अंतर, ठीक है। एचसीएफ क्या था, एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों गिवन नंबर को डिवाइड करे, परफेक्टली डिवाइड करे। एचसीएफ क्या था, डिफरेंस याद रखना इसलिए एक ही पेज में दोनों को रख दिया हूं। एचसीएफ सबसे बड़ा ऐसा नंबर, एचसीएफ सबसे बड़ा ऐसा नंबर था जो किसी दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे। और एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑन द अदर हैंड इज द सबसे छोटा नंबर, इट्स सबसे लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसको दोनों नंबर डिवाइड करें। अंतर है, यहां पर एचसीएफ उनको डिवाइड करता था, यहां पर नंबर जो है वो एलसीएम को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। और इनके ये जो है इनको एलसीएम को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये इनके टेबल में आ रहा है, ये सर नो, मतलब इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल। तो मल्टीपल हो और कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जो इस नंबर के भी मल्टीपल में आए, इस नंबर के मल्टीपल में भी आए, और दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, मतलब इसके कॉमन, इसके मल्टीपल में जो आ रहा है और इसके मल्टीपल में जो आ रहा है वो सेम हो, कॉमन हो। तो कॉमन मल्टीपल, और वो भी सबसे छोटा। जैसे यहां पर अपन ने देखा था 21 और 28 में एचसीएफ क्या था, 7। 7 एक ऐसा नंबर था जो 21 को भी डिवाइड कर रहा था और 8 को भी डिवाइड कर रहा था। तो एचसीएफ आपका जो था वो क्या था, 7। पास समझ में आई। अब जो एलसीएम है वो देखो 6 और 5 का आएगा 30। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी उसमें टेंशन मत लो कैसे आया, वो बताऊंगा मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ। आप तो देख ही रहे हो कितने सारे एग्जांपल्स के साथ अपन कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो 6 के टेबल में भी आ रहा है, देखो 6 5 जा 30, 5 के टेबल में भी आ रहा है 5 6 जा 30। तो 6 का मल्टीपल भी है 30 और 5 का मल्टीपल भी है 30, दोनों का मल्टीपल है और कॉमन और सबसे छोटा। हाँ उससे बड़े भी होंगे 60 और बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन अपन को क्या चाहिए, लीस्ट, सबसे छोटा। तो एकदम एकदम आसान सौरभ सर की लैंग्वेज में, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल जो सारे नंबर का कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो नाम से समझ में आ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आई क्या, पक्का फील आई। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ऐसा बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करे, सबका फैक्टर हो, है ना। और एलसीएम क्या है, सबसे छोटी ऐसी वैल्यू जो सबका मल्टीपल हो या सबके टेबल में आता हो। इसलिए ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पेज में आपको एचसीएफ और एलसीएम के बीच का मेन अंतर पता चल जाए। बात समझ में आई, पक्का। चलो वेरी गुड वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ये भी मैंने बताया, अगर एलसीएम निकालना है तो 6 के टेबल में भी आए, 6 के टेबल में क्या क्या आ रहा है, देखो 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 36, 5 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो देखो 12 इसमें कहीं आया क्या, नहीं। 18 इसमें कहीं आया क्या, नहीं। 24 आया क्या, नहीं। 30 आया। तो दोनों के मल्टीपल में कॉमन, सबसे पहला कॉमन क्या है, 30।
6 के टेबल में भी जो आ रहा है 5, अब आगे और आएगा, आगे जब इसको आप 60 तक लेके जाओगे तो इसमें भी आएगा आगे 60, इसमें भी आएगा 60, लेकिन वो बड़ा हो गया ना, अपन को क्या चाहिए था, सबसे छोटा। तो देखो 6 के मल्टीपल में, 6 का मल्टीपल निकालना बताया था ना, टेबल 6 के टेबल में जो आए, तो 6 के टेबल में क्या क्या आ रहा है, 12, 18, 24, 30, 36, और 5 के टेबल में 10, 15, 20, 25, 30, 35। लेकिन कॉमन दोनों में से जो सबसे छोटा कॉमन है वो क्या है, 30। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 और 5 का क्या हो गया, 30। तो आप बोलोगे सर क्या एग्जाम में ऐसे करना है, सबका टेबल लिख लिख के देख रहे हैं कौन कॉमन है, ना 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 ना, उसके लिए हम आपको सिखाएंगे दो मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सब चीज जो भी आपको जानकारी होनी चाहिए ना, छोटी से छोटी बातें वो आपकी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी, वो सब हमारा टेंशन है, आप बस भूल जाओ सब चीज। आपने ये लेक्चर अगर 100% देख लिया और एक्सरसाइज 100% सॉल्व कर ली, मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता सैनिक स्कूल की एग्जाम क्वालिफाई करने से, कोई नहीं रोक सकता। एडमिशन आपका गारंटीड है सैनिक स्कूल में। अब हम आपको जितने क्वेश्चंस दे रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, सारी क्लासेस को प्रॉपर देख रहे हो, जो भी डाउट्स हैं वो आप हमारे पूछ रहे हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% पक्का है। ठीक है क्या, चलो। तो सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो, ये लिख लो लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये आसान भाषा में, ये आपके लिए है, आपके समझने के लिए, कि आपको जब भी इसको पढ़ो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा एलसीएम क्या होता है भैया, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो सबसे डिविजिबल हो। बात समझ में आ रही है, पक्का फील आ रही है ना, चलो नेक्स्ट। तो देखो ज्ञान की बात, एक बात याद रखना, एचसीएफ क्या है, ऐसा सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो सबको तोड़े, तो सबको तोड़े मतलब उससे तो छोटा ही होगा। तो एचसीएफ जो गिवन नंबर का होता है, एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से छोटा या बराबर होता है। बात समझ में आई। तो एचसीएफ जैसे मान लो 12 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 6 या तो छोटा या बराबर हो सकता है। बात समझ में आई, एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा, कभी भी बड़ा नहीं आएगा नंबर से। बात समझ में आई। तो जितने भी नंबर्स हैं उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे या तो छोटा होगा या बराबर, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। और एलसीएम जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी क्या होगा, बड़ा या बराबर। मतलब 12 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम आ जाएगा 12। देखो 12 वन जा 12, 6 टू जा 12, तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12, तो सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा या बराबर। तो याद रखना एचसीएफ सबसे छोटी वैल्यू से भी या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूं ताकि आप लोग लिख पाओ, है ना। ज्ञान की बात डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, है ना। देखो एचसीएफ गिवन नंबर से छोटा या बराबर होता है, और एलसीएम जो है वो गिवन नंबर से बड़ा या बराबर होता है। मतलब जो अगर बहुत सारे नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम निकालोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, कई बार ये क्यों बता रहा हूं, देखो ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मेरी बात सुनो सब कोई, छोटी छोटी ज्ञान की बातें। अब आप जो एग्जाम दोगे वो सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, चार चार ऑप्शंस है। तो हो सकता है ना किसी चीज का आपको एलसीएम बोला हो और किसी नंबर से छोटे नंबर हो, उनको तो आप डायरेक्ट काट सकते हो ना। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को पूरी इज्जत से सॉल्व करे पड़े, एकदम मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगाना है, शॉर्टकट लगाना है, आसानी से करना है चीजों को। बात समझ में आई क्या, प्रॉपर। तो इसलिए ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें डायरेक्टली हम ढूंढ ढूंढ के जितना भी क्वेश्चंस में आ रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट है, फालतू ज्ञान नहीं दे रहे। मतलब जो एकदम ही एग्जाम के आउट ऑफ सिलेबस है, कई लोग दिखाने के लिए भाई ये डाल दिए वो डाल दिए, ये भी पढ़ा, क्यों लोड करना भैया। जो आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिखा रहा है कुछ, जो आपके अंदर डेवलपमेंट ला रहा है, वो सारी चीजें हमने फोकस करके आपकी इसमें डाली है। ठीक है, तो बस आप शेयर कर देना यार, स्टेटस डाल देना, कभी मन करे बीच बीच में तो फौजी बैच स्टार्टेड सैनिक स्कूल, है ना, तो व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक में डाल दोगे, टैग कर देना हमको फेसबुक में, आप इंस्टाग्राम में कहीं पर भी डालते हैं तो। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन डिविडेंड जो होता है वो निकालने के दो तरीके हैं, जैसा अपन ने एचसीएफ में पढ़ा था, डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसे ही जैसे प्राइम फैक्टर्स निकाले थे ना, फैक्टराइजेशन किए थे, वो यहां पर करना है। बस वहां पर क्या था, कॉमन कॉमन वाले को मल्टीप्लाई किए थे, ना 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 ना, यहाँ पर कुछ अलग को मल्टीप्लाई करेंगे। बस बात समझ में आ रही है। और डिवीजन मेथड वहां पर अलग था, यहाँ पर भी। देखो डिवीजन मेथड भी बहुत काम आता है, आपने अभी एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस डिवीजन मेथड से किए थे, ज्यादा आसान पड़ा था। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो आसान लगे, ये लगे तो इससे करो, ये लगे तो इससे करो, किसी ने रोका टोका तो नहीं है आपको, है कि नहीं। चलो, और सब्जेक्टिव एग्जाम भी नहीं है कि आपको बोलेगा कि डू इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या डू इट बाय डिवीजन मेथड, ऐसा तो नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रही है।
तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपका मर्जी, आपको जिससे अच्छा लगे। कोई बड़े नंबर है तो जनरली डिवीजन मेथड यूज करना, छोटे नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेना, जैसा जो आपको मन करे। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, सेम वही, गिवन नंबर को पहले ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स में। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद सारी चीज की पावर में लिखना है। मान लो 2 आया 3 बार तो 2 की पावर 3, 2 3 आया 4 बार तो 3 की पावर 4, या 3 आया 1 बार तो 3 की पावर 1। पावर्स में लिखना है, सब चीज को पावर्स में लिखना है। और सारे नंबर्स की, सारे प्राइम नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उन पूरे को निकाल के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं मैं, ये पढ़ भी देता हूं, मैं गायब भी हो जाता हूं। ठीक है, या तो देखते रहो। ब्रेक द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी गिवन नंबर को आपको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स का जो हाईएस्ट पावर है उन सबको प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। क्या करना है, प्रोडक्ट। किसको प्रोडक्ट करना है भैया, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर को प्रोडक्ट करना है। और यही जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ी पागलपंती होनी चाहिए। तुम लोग भी पढ़ते पढ़ते यार बोर हो जाओ ना, खड़े हो भैया, डांस कर लिए, कोई गाना सुन लिए मस्त एकदम आराम से, है ना। मैं कुछ पूछता हूँ तो चिल्लाया करो यस सर, भले ही कोई वहां पर सुनने वाला नहीं है ना। तो आपके अंदर आपको अपने आप को सिखाना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। यस, क्लासरूम वाली फीलिंग आनी चाहिए। चलो, ज्यादा बोल देता हूँ मैं कई बार। आगे बढ़ते हैं चलो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। आप लोगों को मालूम है रूल्स, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। 8 एंड 14, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, सबसे पहला स्टेप है तोड़ देना। सर तोड़ देना मतलब सर कॉपी पेन पेन नहीं तोड़ देना है, आराम से नंबर्स को तोड़ना है। ओके, तो नंबर्स को तोड़ते हैं। एट को तोड़ते हैं, 8 को। तो 2 4 8, 2 2 4 2 1 2, ठीक है। और 14 को भी तोड़ लेते हैं, 14 को तोड़ लेते हैं। 2 7 14, 7 1 7। क्लियर, क्योंकि 2 के बाद 7 आ गया, 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 7। अब लिखना कैसे है भैया, लिखना हाईएस्ट पावर में है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी, 1 2 3, 2 की पावर 3। और कुछ नंबर आया नहीं। 14 को कैसे लिखना है, 2 की पावर 1, एक ही नंबर है बस, फिर 7 की पावर 1। तो हाईएस्ट पावर्स में लिखना है, सबको पहले तो पावर्स में लिखना है। अब क्या करना है, पूरे में से जितने भी फैक्टर्स हैं सब में हाईएस्ट देखना है। अब एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए भैया आपको हाईएस्ट पावर देखना है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, यहां पर 3, यहां पर 1, तो हाईएस्ट पावर 3। 7 की पावर यहां पर तो है ही नहीं कुछ, 0, और यहां पर 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1। तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 14 हो गया। हाँ, 7 2 जा 14, 14 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। ठीक है, एलसीएम डन। क्या किया अपन ने, सबसे पहले तोड़ा, 8 को पूरे के फैक्टर्स में तोड़ा, 14 को पूरे फैक्टर्स में तोड़ा, फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। पावर्स में लिखना है कि 2 कितने बार आ रहा है, 3 कितने बार, 4 कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर 14 को लिख दिया 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। बात समझ में आई। तो पूरे में से देखना है 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और कुछ है ही नहीं। 3 अगर होता तो 3 की हाईएस्ट पावर देखते, 5 की हाईएस्ट पावर देखते, सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर देखते, लेकिन वो है ही नहीं, खाली 2 है और 7। तो सबको मल्टीप्लाई कर दी, आ गया एलसीएम। अब देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 14 4 जा 56, 8 7 जा 56। बात समझ में आ रही है। तो 8 के टेबल में भी आ रहा है, 14 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब 8 का भी मल्टीपल है और 14 का भी मल्टीपल है, और दोनों का मल्टीपल है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कॉमन मल्टीपल। और सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है, इसलिए इसको बोल रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चमक गया। चलो, पक्का नोट डाउन कर लो, कुछ नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बट नोट डाउन करना। देखो मैं स्क्रीनशॉट बोल देता हूँ, बट जनरली नोट डाउन ही करना। जब आप लिखते हो ना, चीजें जल्दी ज्यादा याद होती हैं, ज्यादा रिकॉल हो पाती हैं, ज्यादा अच्छे से सेट हो पाती हैं दिमाग में। ओके, तो लिखना बहुत आवश्यक है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे कैडेट्स। चलो, नाउ फाइंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 12। स्क्रीन को पॉज करेंगे एंड अटेम्प्ट करेंगे। आप सभी को स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो 15 एंड 12।
कर लिया आप लोगों ने अटेम्प्ट, निकालना सीख गए ना। क्या करना है, पहला स्टेप है प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, फिर जो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, और यही जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम ये लिख लिए थे ना। ये अगर ये नहीं लिखे हो तो एक बार के लिए मैं पॉज कर लो और लिख लो, स्क्रीन को पॉज कर लो, मैं गायब हो गया हूँ, साइड हट गया हूँ, पॉज कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये अटेम्प्ट कर लिया 15 एंड 12, चलो जल्दी से देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं जल्दी से। 15 को ब्रेक करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, वेरी गुड। 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यस। चलो नाउ 15 को कैसे लिखोगे, 15 को लिखोगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 12 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा, सब चीज की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है और कहीं तो है ही नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी 1 वहां पर भी 1, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर 1, सिर्फ 5 है, तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 4, 60 आंसर। आसान है क्या, देखो एक कोने में ही आ गया छोटा सा आंसर। क्या किया, 15 को तोड़ा, 12 को तोड़ा, हाईएस्ट पावर में लिखा और सब चीज को पावर में लिखा, और जो हाईएस्ट पावर है पूरे में जितने फैक्टर्स दिख रहे हैं सब में से हाईएस्ट पावर लिया, 2 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 ले लिया, है ना, जो सबसे बड़ा है। अगर एक जगह 3 की पावर 2 होता तो 3 की पावर 2 को लेते हैं, सबसे बड़े बड़े वाले को लेना है। ओके, 5 का हाईएस्ट पावर 1, बट एक एक बार लेना है, दो दो बार नहीं लेना, याद रखना, ये बात को भी याद रखना, एक एक बार लेना है। तो देखो 15 के टेबल में भी आएगा 60, 12 के टेबल में भी आएगा 12, 5 जा आता है 60 एंड 15 4 जा आएगा 60, तो दोनों के टेबल में आ रहा है 60। बात समझ में आई, और सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चमक रहा है कैडेट्स, बोलो चिल्लाओ, रूम में जहां पर भी बैठे हो, जहां पर भी देख रहे हो ईयरफोन, यस सर समझ में आ गया, एकदम चिल्लाओ, यस। मूवमेंट करो, बीच बीच में अगर बोर हो रहे हो एक जगह बैठे मत रहो, बीच बीच में उठ के गोल घूम लो, फोन में देख रहे हो तो वेरी गुड, बीच बीच में आप ऐसे गोल गोल घूम के देख लो। ओके, तो मूवमेंट करते रहो, बॉडी का मूवमेंट जितना ज्यादा होगा ब्रेन का प्रोसेसिंग उतना फास्ट होगा। ओके, जैसे मशीन जुड़ी हुई रहती है ना, मशीन जितना चलते रहती है उतना मतलब काम होते रहता है, वैसे ही आप बॉडी पार्ट्स को जितना चलाओगे ये ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा और उतना काम करेगा। और यहीं पर ऐसे बांध के बैठ जाओ थोड़ी देर में ब्रेन ऐसे सो जाएगा एकदम। बात समझ में आई, तो मोशन करते रहो, बॉडी का मोशन करते रहो। चलो, फाइंड एलसीएम ऑफ 28 एंड 30, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। कर लिया अटेम्प्ट, चलो देखते हैं जल्दी से। 28 एंड 30, तो सबसे पहले ब्रेक करना है 28 को, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा, अरे तो टूट गया जल्दी से। 2 15 जा, 2 15 जा 30, हाँ, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, क्लियर। बस अब तो 28 को कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 2 इंटू 7 की पावर 1। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब एलसीएम लिखना है, एलसीएम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर देखो एक जगह आ रही है 2 की पावर 2 और एक जगह आ रही है 2 की पावर 1, तो बड़ी कौन है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, सब तो एक ही बार आ रहा है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, दो दो बार आते, दोनों में आते, तो फिर अपन देखते हैं अच्छा इन दोनों में से कौन सा उठाए, बड़ा वाला उठाए, उन दोनों में से बड़ा वाला, हमेशा बड़ा वाले को उठाना है। 7 5 35, 35 इंटू 3, 5 6 15, 5 कैरी 1 3 9 10, 105, 105 इंटू 4, 2 2 4 होता है ना, 2 2 4, तो 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 4, 5 4 20 0 कैरी 2, ठीक है, 4 1 4, 420, 420 आ गया एलसीएम। मतलब 28 और 30 का सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 28 के टेबल में भी आए और 30 के टेबल में भी आए वो कौन सा है, 420, कौन सा है, 420, 420, ठीक है। चलो 420 वाली हरकतें किसी को नहीं करनी है, बेईमानी वाली, है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो दो क्वेश्चन और फिर आज का आपका ये लेक्चर खत्म, दो क्वेश्चन और, स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी से अटेम्प्ट करो जल्दी से, एवरीवन जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो।
चलो लेट्स सी, कम ऑन फास्ट, अटेम्प्ट कर लिया। तोड़ते हैं 24 को, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 32 को 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 45 को भी तोड़े, 2 से नहीं जाएगा, 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर जाएगा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नोट डाउन करो सबको, 24 क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। 32 को देखो, 32 क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 2 3 4 5, बस 2 की पावर 5, आगे कुछ भी नहीं। और 45 क्या लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, काउंट किए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर पूरी 5 और यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, एक ही बार आया ना 3। अब हाईएस्ट देखो, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5, कौन बड़ा 5, तो ये लेंगे 2 की पावर 5। फिर 3 के लिए देखेंगे, 3 3 3 3 3 3 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1 और यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो कौन बड़ा 2, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 तो एक ही है, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32, तो 32 इंटू 3 3 सा 9 इंटू 5, 9 5 सा 45, 45 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, 45 इंटू 32, 5 2 सा 10 0, carry 1, 4 2 8 and 1 90, and then 5 3 are 15, 5 carry 1 है ना, 4 3 are 12 and 1 13, 1 3 0 9, 14 का 4 carry 1, 3 and 1 4, 1 4 4 0 is the LCM of LCM। तो इन तीनों नंबर का 24 32 और 45 तीनों का एलसीएम कितना है 1440। यही आंसर आया था क्या। लो मैं साइड हो रहा हूं, एक बार नोट डाउन देखो, सारे आंसर नोट डाउन करते जाना, प्रॉपर तरीके से स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करते जाना। ओके, वैसे पूरा लेक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके चलो डन 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 डन। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। चलो फाइंड एलसीएम ऑफ 24 60 एंड 95, 24 60 एंड 95 का एलसीएम कर लिया अटेम्प्ट स्क्रीन पॉज करके। चलो तो 24 को तो अभी अपन ने डिवाइड किया था, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, 60 को 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। 95 2 से तो जाएगा नहीं सर, ये तो 3 से जा सकते हैं क्या, देखो 9 10 11 12 13 14, 4 + 1 5, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट। 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 19 प्राइम नंबर है, 19 जा 19। ठीक है, 19 प्राइम नंबर है ना, हाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, है ना, तो फिर और क्या 11 से नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, हाँ 19 इज अ प्राइम नंबर। चलो तो भैया 24 को लिख दिया, 24 को कैसे लिख दिया, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 60 को लिख दिया 2 की पावर 2, दो बार है ना 2, 3 एक बार, 5 एक बार। और 95 को कैसे लिख दिया, 5 की पावर 1, 19 की पावर 1। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ तो है ही नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर ले लिए 3 इंटू 3 की, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 तो 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1। इनको फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, 2 2 4 2 8, है ना, तो अपन को क्या करना है 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19, ये आंसर आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 2280। डन, चलो नोट डाउन कर लो, आंसर नोट डाउन कर लो, और जिसका भी गलत था मार्क करना, दोबारा करना बहुत जरूरी है, याद रखना मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहा है बच्चों आपको दोबारा करना है। कैडेट्स बनना है ना, इतनी तैयारी कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सैनिक स्कूल में जाना है ना, प्रेस्टिजियस स्कूल में जाना है, सैनिक स्कूल में फौजी बनना है, फौजी नहीं भी बनना है, जो भी आपके ड्रीम्स आपको सक्सेसफुल करने हैं उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन आपको सिखाएगा सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल में आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, आपकी हेल्थ प्रॉपर अच्छी रहेगी और आपको एजुकेशन एक अलग लेवल का मिलेगा,
ऑफिसर लाइक क्वालिटी होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, सारा चीज आपको सैनिक स्कूल में मिलेगा। तो ये सारा चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको मार्क करो, सही है गलत है, पहले अटेम्प्ट में बना नहीं बना, इजी है हार्ड है, मार्किंग करो। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनको दोबारा करो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, याद रखना मेरी बात। ओके, और इतना सब कुछ करोगे ना आप, थोड़ा एग्जाम एग्जाम आप अपने अंदर इतना बेटर डेवलपमेंट फील करोगे ना कि आपका आईक्यू बढ़ गया, सोचने की क्षमता बढ़ गई, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। यस, और आपको खुशी मिलेगी, आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से करो, है ना, वरना ना करो। मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसी के ऊपर कुछ कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम के ऊपर, और फिर करेंगे अपन डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे अपन, एंड देन वी विल डू द डिवीजन मेथड। क्लियर? पक्का? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।